हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण 10th के केमिस्ट्री का चैप्टर है ये, और इस पर ये तीसरा वीडियो बन रहा है। ठीक है, और शुरू करने से पहले साइंस का ही एक अच्छा सा विचार है। ठीक है, इसको देख लेते हैं एक बार। साइंस से ही रिलेटेड है। WHO के द्वारा ये जो WHO है, ये स्वास्थ्य को परिभाषित किया है। ठीक है, एक स्वस्थ व्यक्ति किसे कह सकते हो उसको परिभाषित किया। तो यदि किसी व्यक्ति के पास, ठीक है, शारीरिक तथा मानसिक दोनों समस्या नहीं है तो वो व्यक्ति स्वस्थ है, अन्यथा स्वस्थ नहीं है, वो बीमार है। तो शारीरिक यानी शरीर में भी किसी प्रकार की समस्या नहीं होना चाहिए और मन में भी किसी प्रकार की समस्या, मानसिक यानी मानसिक तनाव भी नहीं होना चाहिए। तो ये मानसिक तनाव आता कहाँ से? तो 90% जो मानसिक तनाव है वो हमारे आस पास इर्द गिर्द के लोगों से मिलता है, जो इस प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो आपको मानसिक तनाव देने का काम करते हैं और आपको बीमार बनाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उस प्रकार के लोगों से बच के रहना है जो आपको बीमार बनाने का काम करते हैं। ठीक है, आते हैं अब टॉपिक पे आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण 10th के केमिस्ट्री का चैप्टर है ये, और इस पर ये तीसरा वीडियो बन रहा है। ठीक है, और शुरू करने से पहले साइंस का ही एक अच्छा सा विचार है। ठीक है, इसको देख लेते हैं एक बार। साइंस से ही रिलेटेड है। WHO के द्वारा ये जो WHO है, ये स्वास्थ्य को परिभाषित किया है। ठीक है, एक स्वस्थ व्यक्ति किसे कह सकते हो उसको परिभाषित किया। तो यदि किसी व्यक्ति के पास, ठीक है, शारीरिक तथा मानसिक दोनों समस्या नहीं है तो वो व्यक्ति स्वस्थ है, अन्यथा स्वस्थ नहीं है, वो बीमार है। तो शारीरिक यानी शरीर में भी किसी प्रकार की समस्या नहीं होना चाहिए और मन में भी किसी प्रकार की समस्या, मानसिक यानी मानसिक तनाव भी नहीं होना चाहिए। तो ये मानसिक तनाव आता कहाँ से? तो 90% जो मानसिक तनाव है वो हमारे आस पास इर्द गिर्द के लोगों से मिलता है, जो इस प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो आपको मानसिक तनाव देने का काम करते हैं और आपको बीमार बनाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उस प्रकार के लोगों से बच के रहना है जो आपको बीमार बनाने का काम करते हैं। ठीक है, आते हैं अब टॉपिक पे आते हैं। रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाना, ये तो हम पिछले वीडियो में देख भी चुके हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण में गैस की उत्पत्ति की जानकारी देनी होती है तो कैसे देते हैं, अवक्षेप की जानकारी देनी होती है तो कैसे देते हैं। नेक्स्ट, तो इससे बहुत सारा क्वेश्चन भी आया था, ये सब का देख सकते। अगला टॉपिक है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, इसको देख लेते हैं। यह संयोजन या फिर संश्लेषण अभिक्रिया क्या होता है? यह इस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया होता है जिसमें तत्व या यौगिक परस्पर भाग लेते हैं और नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो ये हो गया संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। अब ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे दो तत्वों के बीच संयोजन। ठीक है, तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में दो तत्व परस्पर संयोग करके नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ दो तत्व, कार्बन भी तत्व है और ऑक्सीजन, और ये दोनों आपस में मिले और एक नए पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया। नेक्स्ट अगला आता है एक तत्व एवं एक यौगिक के बीच संयोजन। तो यह इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें एक तत्व तथा दूसरा यौगिक परस्पर संयोग करके नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, दो या अधिक यौगिकों के बीच संयोजन। तो फिर से डिफिनीशन वही, यह इस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक यौगिक, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी यौगिक है, और ये जल का सूत्र है H2, ये भी यौगिक। तो दोनों आपस में अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का और Ca बना है। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो यह किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया होता है? तो वियोजन का मतलब होता है टूटना। तो यह इस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया होता है जिसमें पदार्थ टूट कर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब ये वियोजित होता है, टूटता है और कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। बड़े यौगिक जो टूटता है उष्मा के कारण टूटता है तो इसको उष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो यह किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, यह इस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया होता है जिसमें
वैद्युत हाँ। तो यह इस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया होता है जिसमें कुछ धातुओं के द्रवित ऑक्साइड और क्लोराइड से होकर जब विद्युत धारा प्रवाहित कराया जाता है तो ये अपघटित हो जाते हैं, यानी ये टूट जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए सोडियम क्लोराइड NaCl, और जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराया गया तो धातु सोडियम जो है कैथोड पर प्राप्त हो गया और क्लोरीन अधातु है वो एनोड पर प्राप्त हो गया। तो इसको बोलते हैं वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो ये सारा टॉपिक था। अब इससे क्वेश्चन भी आएगा। दो या अधिक यौगिकों के बीच संयोजन अभिक्रिया को लिखे तथा इसका उदाहरण दें। नेक्स्ट, वियोजन अभिक्रिया क्या है या फिर अपघटन अभिक्रिया क्या है, एग्जाम्पल के साथ समझाएं। उष्मीय अपघटन अभिक्रिया क्या है, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या है, ये सब सारा क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं, दो तत्वों के बीच संयोजन किस प्रकार होता है, एक तत्व और एक यौगिक के बीच संयोजन किस प्रकार